इलेक्शन के दौरान, बल्कि आज से 5 अगस्त 2019 के बाद उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को हर रोज़ जो है अटैक करता था कि वो जम्मू कश्मीर की तबाही का, जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, जम्मू कश्मीर को जो है बर्बाद करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। और कल आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने एक यू टर्न लेते हुए प्रधानमंत्री को कहा कि आपने जो है, आपकी वजह से जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है, आप कनेक्टिविटी बढ़ा रहे। बल्कि यहीं तक नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक सुपर नेचुरल पावर करार दे के कहा कि आपके आने से आज आसमान पर बादल का एक टुकड़ा तक नहीं, मौसम भी तुम्हारा जो है इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। आज खुशगवार मौसम है, ठंड के बावजूद हमें ठंड तक नहीं लग रही है। वज़ीर आज़म साहब क्या कहने, आप वादे के बड़े पाबंद हैं, आपने एक एक करके तमाम वादे आपने इलेक्शन वक्त पे किए, आपने डेवलपमेंट का वादा पूरा किया, आपने फलां वादा, और यही दे, और क्या आज तक जो उमर अब्दुल्ला उन पर झूठा होने का इल्ज़ाम लगा रहा था कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली में कहा था कि 6 महीने साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा, और वो इलेक्शन हासिल करने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इन्होंने इंतखाबात जो मुनक्कद किए, वो कहता है इंतखाबात भी आपने करवाए, लिहाजा आप वादे के बड़े पाबंद हो। तो मैं आपको बताऊं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो उस पर जो है क्रिटिसाइज़ किया जाना, आप देखिए जिन जमातों को, जिस सज्जाद लोन को, जिस बाकी जमातों को वो कहता था कि बीजेपी की टीम है, जिस अल्ताफ़ बुखारी को, और बीजेपी से डरा के कश्मीरियों से वोट लिए और अपना एक सेकुलर इत्तेहाद बनाया, किसके साथ? कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस के साथ जब इत्तेहाद बनाया, उसके बाद 370 और 35A का राग अलापना शुरू किया। और हमेशा उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि स्टेटहुड तो हमने मिलनी है, ये तो हमें मिलके रहेगी, ये तो हमारा हक है, हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे। और जब हलफ बर्दारी के बाद क्या उन्होंने एक बार भी 370 का जिक्र किया? एक बार भी। एक रेजोल्यूशन लाया गोल मोल, उसमें भी 370 नहीं लिखा, वो भी पीडीपी और बाकी जमातों के दबाव में लाया। हद तो ये है, मैं आपको एक खास बात कह रहा हूँ, जिस इंडिया अलायंस का वो हिस्सा थे, जिस इंडिया अलायंस का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत में नहीं करवा रहा, तमाम अपोजिशन की जमातें बशमूल कांग्रेस, बशमूल अखिलेश यादव, तमाम ये कह रहे हैं कि कभी ईवीएम की गड़बड़ी के, कभी कहते हैं कि जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाया जा रहा, बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं इसमें स्टोलन मैंडेट को लेकर, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवालात उठा रहे हैं। और कल उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जम्मू कश्मीर में। और इनका जो पार्टनर था, इलेक्शन पार्टनर कांग्रेस ने जम्मू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इल्जाम लगाए। जम्मू में आप देखिए, लाल सिंह को आपने सुना, बाकियों को सुना कि कहा जी किस तरीके से यहाँ पे जो है हेरा फेरी की, जम्मू में उनके इल्जामात हैं। और एक तरह से उमर अब्दुल्ला जो है इंडिया अलायंस से दूर होते हुए कल आपको दिखाई दिए। बल्कि 3 रोज़ पहले उन्होंने राहुल गांधी पे भी हमला किया था, कहा भाई तुम ईवीएम, तुम तो खुद जीत नहीं सकते, ईवीएम पे इल्जामात क्यों, ईवीएम जो है पर इल्जामात मत लगाओ। और 3 रोज़ पहले उन्होंने कहा थे वाइंड अप दिस इंडिया अलायंस, इसको जो है इसका बिस्तरा गोल कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक इनविजिबल ऑपरेशन लोटस चल रहा है अंदर अंदर से। अगर उमर अब्दुल्ला ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उनको स्टेटहुड मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं। देखिए, जब से वो वज़ीर आला बने हैं, वो रियासत के गवर्नर्स पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मुझे मालूम है कि उनके पास इख्तियारात नहीं, वो कभी शॉर्ट डिप्लोमेसी करते हैं, कभी फूल लेकर दिल्ली दौड़ते हैं। और अगर इस सब के बावजूद उनको स्टेटहुड मिल जाती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर कल भी नॉन कमिटल थे, टोटल नॉन कमिटल। उनने कहा जी मुनासिब वक्त आएगा। अब मुनासिब वक्त क्या क़यामत की सुबह का आएगा, 2 साल बाद आएगा, 4 साल बाद? कल भी उन्होंने कहा जी मोदी जो वादे करता, लेकिन तुम्हें समय का इंतज़ार करो, जब जो अकूल समय आएगा तब देंगे। तो इस तरीके से अपनी दुर्गत बनाना, मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला को इस कदर अपने आप को सबजुगेशन में डालना, इस कदर तलवे चाटना, तो ये लो है वो उस सेंटिमेंट्स की, वो उस मैंडेट की तौहीन कर रहा है। देखिए, जो मैंडेट उसको मिला था, आज आगा रूहुल्लाह जो है ने एक स्टैंड लिया है। आप जाइए, आप सर्वे कर लीजिए, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके सर्वे कीजिए। आगा रूहुल्लाह की पॉपुलरिटी उमर अब्दुल्ला से कहीं ऊपर है।
उसकी वजह क्या है कि आगा रूहुल्लाह एक स्टैंड पे है, वो कश्मीरियों के सेंटीमेंट्स को समझता है, वो कश्मीरियों के जज्बात और उनके एहसासात का तर्जमान बन के खड़ा है। जबकि उमर अब्दुल्ला जो है वो सारी चीज़ें, इसने अपने MLAs पर भी पाबंदियां आयद कर दी कि तुम भी कुछ भी मत बोलना। तो लिहाजा ये बहुत बुरी बात है और कांग्रेस को भी लेट डाउन किया। तमाम जो है इस वक्त जो है